की आवाज हूँ मैं, देश के अल्फाज हूँ मैं। युग युग ने शासन बनाए, विशाल साम्राज्य गिराए, देशभक्ति का चिराग जलाया, देश को स्वाधीन बनाया। झूठ सत्य का निर्णायक मैं, देश का असली हूँ नायक मैं। इस बार भी गांव में फसल खराब हो गई है। 2 साल पहले मैं गांव से शहर आया था पैसे कमाने। जिस दुकान में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाता था ना, अब वो दुकान भी टूट गई है। इस देश में असली मुद्दे में बात कौन करेगा? मेरे जैसे बेरोजगार और गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा तुम्हारी आवाज। आखिरकार आप लोगों की समस्याओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का मेरा कर्तव्य है। मैं उठाऊंगा तुम्हारी आवाज। मैं ही तो उठाऊंगा तुम्हारी आवाज। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। क्या आप मेरी परेशानी सबको दिखाएंगे? निर्लज्ज, मूर्ख! हमारा देश पूरी दुनिया में इतना नाम कमा रहा है, इतनी इज्जत कमा रहा है, और तेरे जैसे लोग इतनी छोटी छोटी समस्याओं से उसका नाम खराब करना चाहते हैं। तेरे जैसे देशद्रोही को देश से लात मारकर बाहर निकाल लेना चाहिए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया आपको जनता को खबरें दिखाता है, सरकार की नीतियों के बारे में दिखाता है, और तो और सरकार की कमियों के बारे में भी दिखाता है। किसी भी देश के विकास के लिए उसका मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए। परंतु हमारे मीडिया को भ्रष्टाचारियों ने आक्रमण कर लिया है, हमारे मीडिया को वश में कर लिया है। ये मीडिया उनके इशारों पर नाच कर लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, बहुत छोटा एरिया है। समस्या पे बात करने के लिए हम उदयगिरी एवं गिरनार आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं हमारा स्वलिखित, स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक खबर है पक्षकार। उदयगिरी आया, गिरनार आया, तुम सबके लिए नाटक लाया। उदयगिरी आया, गिरनार आया, तुम सबके लिए नाटक लाया। आओ मिलकर नाटक देखो, तुम सब मिलकर नाटक देखो। आओ मिलकर नाटक देखो, तुम सब मिलकर नाटक देखो। नाटक देखे हो जाएगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। मैं मीडिया ये शपथ लेता हूँ कि मैं पूरी मेहनत, लगन और बेईमानी से अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाऊंगा। झूठ, भ्रष्टाचार और अत्याचार की आवाज बनते हुए मैं सबका मनोरंजन करूंगा। अपना वर्चस्व और नाम बढ़ाने के लिए देश के विकास को हानि पहुंचाऊंगा। अरे आप जो ये सुन रहे हो क्या सब सही है? अरे आप भी ना छोटी छोटी बातों पे जल्दी विश्वास कर लेते हो। अगर मैं सरकार के विकास पे उनके बारे में कुछ बात कर रहा हूँ, उनकी तारीफ कर रहा हूँ, तो क्या है गलत है? क्या है गलत है? नहीं ना? बिल्कुल सही। अरे अगर सरकार रोड बना रही है, स्कूल बना रही है और तो रोजगार प्रदान कर रही है, तो क्या ये भी गलत है? सही बोल रहा ना मैं? बिल्कुल सही। तो चलिए आज हम मिलते हैं अपने पहले युवा से। बेरोजगार हूँ मैं, कोई काम ही नहीं है मेरे पास। निकम्मा है तू, नालायक है तू। निकम्मा है तू, नालायक है तू। ये तो वही लोग हैं जो मैथ्स की क्लास में प्रॉक्सी लगाते हैं और फिर बोलते कि मेरी जॉब नहीं लगी। अबे ऐसे लोगों को अगर रोजगार मिलेगा फिर देश का विकास कैसे होगा? क्यों? सही बोल रहा ना मैं? तो चले अब मिलते हैं हम अपने दूसरे भैया जी से। आज मेरी बीवी अस्पताल में है। पूछो क्यों? क्योंकि बम्पर के ख्वाब देख के आया था लेकिन गड्ढे आ गए, सड़कें खराब है। अरे भैया जी, सड़कों की जगह अपनी बीवी में ध्यान दोगे तो हादसा तो होगा ही ना। नजर हटी दुर्घटना घटी। क्यों? सही बोल रहा ना मैं? सही बोल रहा है, बिल्कुल सही। ये तो होता ही रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले
महामुकाबला, एक तरफ है सत्ता पक्ष तो एक तरफ है विपक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादती का किस्सा सरेआम चल रहा है। तेरी ज्यादती का किस्सा सरेआम चल रहा है। सरकार पे ये झूठा इल्जाम डल रहा है। सरकार पे ये झूठा इल्जाम डल रहा है। आम जनता का धन अब बर्बाद हो रहा है। आम जनता का धन अब बर्बाद हो रहा है। सरकार पे ये झूठा इल्जाम डल रहा है। सरकार पे ये झूठा इल्जाम डल रहा है। सभी सुखी अब सभी सुखी है, अच्छे दिनों में सभी सुखी है। सभी सुखी है, सभी सुखी है, अच्छे दिनों में सभी सुखी है। सभी सुखी है, सभी सुखी है, अच्छे दिनों में सभी सुखी है। सभी सुखी है, सभी सुखी है, अच्छे दिनों में सभी सुखी है। सरकारी नीतियों से मरता किसान है। सरकारी नीतियों से मरता किसान है। नौकरी में जी रहे नौजवान है। नौकरी में जी रहे नौजवान है। देशद्रोही ही तुम्हारी पहचान है। देशद्रोही ही तुम्हारी पहचान है। और मीडिया भी लालच में बनी बेईमान है। सभी सुखी है, सभी सुखी है, अच्छे दिनों में सभी सुखी है। सभी सुखी है, सभी सुखी है, अच्छे दिनों में सभी सुखी है। तो स्वागत है आपका आज की सनसनी में। अगर आपका दिल छोटा है तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं भयानक बाबा का वो भयानक खेल जिसे देखकर आप भी खेल उठेंगे। जी हाँ, आज से नहीं कई सालों से खेलते आ रहे हैं आपकी जिंदगी से। तो आइए करते हैं इन बाबाओं का पर्दा फास्ट फास्ट फास्ट, क्योंकि अभी भी बनके बैठे हैं आप सभी के खास खास खास। अरे राम राम बाबा, अरे राम राम बाबा, अरे राम राम बेटा, अरे राम राम बेटा, बाबा तुम्हारी बात अरे बाबा तुम्हारी बात खड़ी कर रखी है बात। खड़ी कर रखी है बोल। तू बनता सबका दादा, तू बनता सबका दादा, पर तूने सबका काटा। पर तूने सबका काटा। बाबा तू बुद्धिजीवी, बाबा तू बुद्धिजीवी, मारे जो सबकी बीवी। मारे जो सबकी बीवी। ये ट्राइपॉड होल्ड करते कौन है वो? कौन है वो जिसने बाबा के बारे में ऐसा बोला? बाबा ने माफ देखो एक अरे बार थोड़ी जनता को माफ करिए। लाइक बाबा ने बाबा जैसा चमत्कारी कोई हो सकता है क्या? आइए सब बाबा का जय जयकार करते हैं। हीरा तेरा कच्चा है, हीरा तेरा कच्चा है। बाबा तू तो सच्चा है। बाबा तू तो सच्चा है। बाबा तू तो सुपरमैन। बाबा तू तो सुपरमैन। सलमान बन गया तेरा फैन। सलमान बन गया तेरा फैन। बाबा सबसे प्यारा है, बाबा सबसे प्यारा है। सबका राज दुलारा है। सबका राज दुलारा है। आइए जय जयकारा करके बाबा को प्रणाम करते हैं। जय जयकार, जय जयकार, स्वामी देवा। तो बोलो बाबा जी की जय हो। तो अभी आपने हंसते खेलते हुए देखा मीडिया का नंगा नाच, ठीक है। अब हम उस बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। मीडिया का वो काला सच जो सबसे छुपा है, यूएपीए। जो लोग मीडिया के खिलाफ बोलते हैं उन पे क्या लगता है? यूएपीए, वो धारा जिसके तहत उन बोलने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि उनका ये गुनाह है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला। किसके खिलाफ? सरकार के। साल दर साल, जी हाँ, साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। 2014 में 2300, 2015 में 2600, 2017 में 2800, 2018 में 3300 और 2019 में 3500। जी हाँ, यह आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। मीडिया तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक यह आंकड़ा शून्य नहीं हो जाता, और यह आंकड़ा शून्य नहीं होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जब तक इस देश में भ्रष्टाचारी नेता है जिनकी ये मीडिया तलवे चाटते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं मीडिया का काला सच। परेशान, बहुत परेशान हो गया हूं मैं इस मीडिया से। ये किसान आंदोलन तो चुनाव में बहुत असर करवाएगा।
मीडिया कहाँ है मीडिया? जी हुजूर। अबे मीडिया, ये क्या दिखा रहा है अपने चैनल पर? तुझे पता नहीं है क्या? इन्हीं पूंजीपतियों की वजह से तुम्हारा चैनल चल रहा है। चाहे तो तुम्हारे चैनल को अभी बंद करवा दूं मैं। बस इतनी बात। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये किसान आंदोलन खत्म होके रहेगा। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। हर महीना उसे पेट्रोल, रोजगार बिन बैठे लोग दंगे फैले चारों ओर। हर महीना उसे पेट्रोल, रोजगार बिन बैठे लोग दंगे फैले चारों ओर। असल मुद्दे जनता से ये छुपात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। कर्ज में डूबे हैं किसान, नेता कर रहे भ्रष्टाचार, ये कर दे उनका सम्मान। कर्ज में डूबे हैं किसान, नेता कर रहे भ्रष्टाचार, ये कर दे उनका सम्मान। कुछ भी करके टीआरपी बढ़ाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज हम आ चुके हैं दिल्ली में, जहाँ पे एक विशाल किसान आंदोलन हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, ये किसान आंदोलन की फंडिंग अपोजिशन के लीडर कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस किसान आंदोलन की फंडिंग लीडर कर रहे हैं। इन किसान आंदोलन से गरीब जनता परेशान है। किसान के वेश में किसान नहीं, देश के गद्दार हैं। जी हाँ, देश के गद्दार हैं ये लोग। बाहर फेंक देना चाहिए। देशद्रोही है ये। तेरा छोटा है, मैं छोटा है। अध्यक्ष आ गया। ये देख मेरी ताकत है, वही तो मेरी चाहत है। नई खबरें मैं याद करूं, एक पल में तुझे बर्बाद करूं। मेरे बिना जी पाते हो, हर खबर मुझी से पाते हो। हर एक खबर करके शाम की करता, तो मेरी गुलाम हो गए, गरीब से बदनाम हो गए। चेतावनी ये मान ले, ये बात सहन में डाल ले। क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी मेरी? अपने अपने हितों के लिए आंदोलन करना क्या मेरी गलती थी? नहीं, मैं आपको बताता हूं मेरी क्या गलती थी। इस मीडिया पे भरोसा करना मेरी गलती थी। हम किसानों ने इस मीडिया पे भरोसा किया कि हमारी बात को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, पर इन्होंने हमें गद्दार घोषित कर दिया। देशद्रोही बुला देते हमें। एक छोटा सा मझौला किसान हूं मैं, मुझमें पुलिस ने केस डाल दिया है। एक बैंक मुझे लोन भी नहीं दे रहा है। कैसे करूं मैं किसानी? कैसे पालूं मैं अपने बीवी बच्चों को? ये सब इस मीडिया का करा धरा है, जो हमारे बारे में इतनी सारी झूठी खबरें फैलाई गई। पर उन खबरों का क्या जो किसी को पता ही नहीं है? वो खबरों का क्या जो आपको आपको पता नहीं है? क्या आपको पता है उन 700 किसानों के बारे में जिन्होंने अपनी शहादत दी थी किसान आंदोलन में? पता है आपको? नहीं ना?
क्योंकि मीडिया ने दिखाया ही नहीं। मीडिया ने दिखाया ही नहीं। ये मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनने चला था, लोकतंत्र का हत्यारा बन चुका है। हत्यारा है ये मीडिया। के हाथों में देश के प्रति कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कितनी प्रबल शक्ति होती है देश के मीडिया की। इसीलिए मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहते हैं। परंतु जब इस स्तंभ में दरार पड़ जाती है तो देश की नींव अस्थिर हो जाती है और विनाशकारी शक्तियां इसमें दीमक की तरह फैल जाती हैं। ऐसी कई घटनाएं हमें आज भी देखने को मिलती हैं। घृणा और हिंसा की आग में मणिपुर जल रहा है, परंतु इस खबर को कोई ध्यान में नहीं आ रहा। 750, जी हाँ, किसान आंदोलनों में 750 किसान स्वर्ग सिधार गए, परंतु उस खबर को भी दफना दिया गया। हमारे देश के पहलवान जिन्होंने पूरे विश्व में देश का परचम लहराया था, उनका शोषण हो रहा है आज। इस मीडिया ने उन्हें देशद्रोही करार दिया है। क्या इन गंभीर प्रश्नों का कोई जवाब नहीं? हम अपने देश के लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता को कैसे बचा सकते हैं? तो अब हम आप सबके सामने पेश करेंगे कुछ ऐसे उपाय जिनसे हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला उपाय मैं आप सबको ट्रैफिक की को 3 बत्तियों के अनुसार देना चाहता हूं, जो कि हमें बताती है कि हमें कब सावधान होना है, कब रुकना है और कब चलना शुरू करना है। इसी तरह जब आप कोई भी खबर किसी न्यूज या अखबार में पढ़ें तो सबसे पहले रुकें, लाल बत्ती जलाएं और फिर अपनी पीली बत्ती जलाकर उसे अपना दिमाग लगाएं और उस पर विचार करें कि क्या वह पत्रकार सही बोल रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई पत्रकार किसी अलग पात्र के विचार रख रहा है आपके सामने, तो वह निष्पक्ष नहीं है। यहीं से आपकी लाल बत्ती और पीली बत्ती शुरू होती है, जो कि यहाँ पर आके खत्म होती है, और फिर आपकी हरी बत्ती जलती है, जो आपको इन चीजों के बारे में बता दी कि सच क्या है। दूसरा उपाय है पब्लिक मेंबरशिप का। इसमें हम फंडिंग प्रोवाइड करवाएंगे पब्लिक के द्वारा। इस समय मीडिया कॉरपोरेट्स के भरोसे है, लेकिन अगर हम पब्लिक के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं तो मीडिया निष्पक्ष हो जाएगी। यही पद्धति BBC न्यूज़ अपने यहाँ पे लागू करता है। अगर आप सभी नेटफ्लिक्स के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं तो आखिर इसके लिए क्यों नहीं? खबरें अच्छी हो या बुरी, अगर लोकल मीडिया साथ है तो वो रिपोर्टर हमारे तथ्यों को गहराई से जांच करके हमारी खबरों को पूर्ण विश्लेषण करने के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वे अपने सूत्रों का हवाला देते हुए हमको सही जानकारी और गहराई में और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ पूर्ण अवलोकन के साथ देते हैं। ये हमारा तीसरा उपाय हो सकता है। We
ये थी हमारी प्रस्तुति।